बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी केमिस्ट्री की टीचर मिस सुम्बल। हम स्टार्ट करेंगे कि आज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री ग्रेड 9 की यूनिट नंबर 3 पीरियोडिक टेबल्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल्स क्या है और पीरियोडिसिटीज़ की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो हमारे पास 1800 में 1800 यानी 1800 में 34 एलिमेंट्स डिस्कवर किए। फिर उसके बाद 1974 में डबल हुए, मतलब यानी 105 हमारे पास डिस्कवर हुए। इसने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स, रशियन केमिस्ट था। 1869 में उसने पूरे पीरियोडिक टेबल्स को यानी कंप्लीट्स कर दिया। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हमारे पास। फिर जो है हमारे पास 92 जो उसके थे वो नेचुरली है, और जो और है 118 एलिमेंट्स में तो वो हमारे पास आर्टिफिशियली है। उसके बाद इसमें बहुत से केमिस्ट ने जो है ना डिस्कवरी की, यानी कुछ मेंडेलीव्स ने डिस्कवर किए तो कुछ लिवाइजर ने 1787 में, और न्यूलैंड ने जो हमारे पास न्यू केमिस्ट है तो वो दूसरा केमिस्ट जो 1864 में। फिर मेंडेलीव ने 1869 में सारे पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया और इसकी तरतीब से लिखा और इसकी एटॉमिक नंबर्स लिखी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स क्या है, इसकी डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। जे मोस्टली जो है ना इसकी डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं कि जे मोस्टली एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि उसने इसकी डिफिनीशन लिखी कि द मॉडर्न पीरियोडिक्स लॉ स्टेट दैट द फिजिकल and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number। फिर उसने कहा कि ये इसलिए डिफाइन लिखी, फिर इसको सिंप्लीफाई किया कि हमारे पास इसमें 8 वर्टिकल कॉलम है जो हम ग्रुप्स से कंसिडर करते हैं, ये हम कहते हैं कि ये ग्रुप्स है। दूसरा हमारे पास जो 7 हॉरिजॉन्टल रॉ है तो नाउन एज पीरियड्स। दूसरे पहले हम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियड्स इसमें कौन से हैं और ग्रुप्स इसमें कौन से हैं। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रो है ऑफ द एलिमेंट इज़ द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स में हमारे पास 1 से लेकर 7 पीरियड है हमारे पास। दूसरा ये है कि हमारे पास जो इसके सेम पीरियड्स, कुछ सेम पीरियड्स है एलिमेंट में, जितने भी है सेम पीरियड्स है एलिमेंट्स, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है। सेकंड पीरियड जो हमारे पास और थर्ड पीरियड है, नंबर ऑफ शेल्स जो आर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दिया है, इसको आप देख ले, आपको नज़र आएगा। जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है वो हमारे पास है, ये है। फिर उसके बाद ये सेकंड पीरियड ये है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन है। उसके बाद लिथियम, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है। इस तरह 7 पीरियड है हमारे पास। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो है ना अल्कली मेटल से ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास जो लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड। दूसरा ये है हमारे पास ये नोबल गैस है, ये हेलोजन ग्रुप है हमारे पास, मुख्तलिफ है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अल्कली मेटल क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, क्या कम करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर में दिया है तो आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा पीरियड जो है ना क्या कौन से पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और इसकी एटॉमिक नंबर्स क्या है, इसकी मास नंबर क्या है, किस तरह है, शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेज नंबर 68 पे आप लोग देखें, देयर आर 7 पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रो में है, हॉरिजॉन्टल रो यानी इस पाम में जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया है उससे पीछे पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा है। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कंटेन 2 एलिमेंट्स है।
जिस फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम है। इसमें दिस इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड इज द पीरियड है, बहुत शॉर्ट पीरियड है। सेकंड जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो हमारे पास है, इसमें 8 एलिमेंट्स है और ये भी हमारे पास शॉर्ट पीरियड्स है। इसके बाद हमारे पास 4 एंड 5 पीरियड है, इसमें 18 एलिमेंट्स है और इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स है। दूसरा ये है कि ये इसमें 10 एलिमेंट्स जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है। और फोर्थ पीरियड में जो है ना ये हमारे पास स्केंडियम तक जो जिंक स्केंडियम से लेकर जिंक तक है। 5 पीरियड में हमारे पास इसकी यूटेरियम और कैडमियम है। 6 पीरियड में हमारे पास जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड है और ये पीरियोडिक टेबल्स में इसमें 32 एलिमेंट्स है। 88 आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट आर द रेस्ट 14। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हमारे पास है वो 14 एलिमेंट्स है और इसमें लेंथेनाइड है। 7 पीरियड में हमारे पास जो है इसमें ये इनकम्प्लीट्स है, यानी कुछ एलिमेंट्स इसमें बाकी है अभी। और दूसरा ये कि ये 10 जो है एलिमेंट वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो एक्टिनाइड है। हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इज़ द आउटर मोस्ट शेल्स, यानी हमारे पास जो न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो शेल्स है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में आप दी एलिमेंट इज़ द सेम पीरियड इंक्रीज है। तो वो जो सेम पीरियड हमारे पास है मुख्तलिफ, तो उसमें ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट्स में की तरफ, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ इंक्रीज़ होते जा। इसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है और इस पे प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है इसकी हर एलिमेंट्स की। दूसरा ये है कि जो हमारे पास मेटालिक प्रॉपर्टी टेंड टू डिक्रीज अक्रॉस विच पीरियड वाइल द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी टेंड टू इंक्रीज। हमारे पास जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है पीरियड्स में और जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है इसकी तो हमारे पास इंक्रीज़ होती जा रही है। फिर हमारे पास इसमें ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पीरियड्स को आपको तो समझ आएगा पीरियड्स के बारे में कि पीरियड्स में क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स है और कौन सा शॉर्ट पीरियड है कौन सा लॉन्ग पीरियड्स है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ग्रुप है। ग्रुप जो हमारे पास है वो आप लोग पहले इस पीरियोडिक टेबल को देखें। ये हमारे पास जो है ना ये इस साइड पे जो आ रहा है यानी वर्टिकल कॉलम में इस साइड पे, तो ये हमारे पास ग्रुप है सारे। इस साइड पे जो आ रहे थे हॉरिजॉन्टल रो में तो वो हमारे पास पीरियड था और अब जो इस साइड पे आ रहा है तो वो हमारे पास ग्रुप्स है। सॉरी, तो ग्रुप्स की डिफिनीशन सुने आप। द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। दे आर नंबर फ्रॉम 1 to 8। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 1 से लेकर 8 ग्रुप्स हैं हमारे पास। इसकी जो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से लेकर बॉटम तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है और इसकी रिलेशनशिप है। यानी यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन है, ये इनसे लेकर हमारे पास फ्रेंशियम तक इसे वर्टिकल लाइन में जो आप लोग देखें तो ये हमारे पास ग्रुप है। जितने भी ये जो है ना बढ़ती जा रहे ग्रुप्स, इसमें हमारे पास 8 ग्रुप्स है। उसमें 7 पीरियड्स थे और ये जो है ना हमारे पास 8 ग्रुप्स है। तो इसकी जो ये ऊपर से यानी वर्टिकल लाइंस में या ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये टॉप टू बॉटम से, तो इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो जो हमारे पास जो इसकी एटॉमिक नंबर है तो वो इंक्रीज़ होती जा रही है। सही है। दूसरा ये है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, दिया है आप लोग इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है पैराग्राफ इसमें देखें कि द periodic tables are arranged in such manner that our element in same group have the same number of electrons. The outermost shells of their atoms, they have same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके जो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज़ क्लियरली फ्रॉम द फिगर आप 3.2 पे देखे इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। हमारे पास जो फर्स्ट है ग्रुप में हाइड्रोजन है तो उसकी इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, इसके शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारे पास सेकंड ग्रुप जो सेकंड
इसी पस ग्रुप में सेकंड एलिमेंट से उसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है शेल्स में। तो फिर इससे हमारे पास जो लिथियम में अब सोडियम है, थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में, तो हमारे पास सोडियम है, तो इसमें 11 एटॉमिक नंबर यानी 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास शेल्स में। फिर हमारे पास जो पोटाशियम है कि तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में फोर्थ एलिमेंट है, तो इसकी एटॉमिक नंबर 19 है, यानी इसमें शेल्स में हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो ये जो है ना हमारे पास जिस तरह भी ये टॉप से बॉटम की तरफ आता रहे, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेल्स में बढ़ती जाती है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज द सिमिलरिटीज ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट शो रिजेम्बलेंस in their chemical property in the same groups, hence the first group elements named lithium, sodium, potassium possess once valence shell electron, और इसकी जो लास्ट शेल्स होते हैं यानी इसके आउटर मोस्ट शेल जो है लास्ट शेल्स उसमें वंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ। जिस तरह हमने नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी ना, तो इसी तरह जो शेल जिस तरह शेल्स बढ़ती जा रही है, तो जब ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होता इसके लास्ट शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। दूसरा ये है कि दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये रिएक्शंस बहुत वेरी रिएक्टिव होते हैं और इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटर या अल्कली फैमिली भी हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके बारे में पढ़ते हैं कि 70 पेज पे ग्रुप्स के बारे में, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू सेकंड ग्रुप। बेरिलियम और कैल्शियम जो है ज़रा मैंने आपको टेबल में समझाया, उसी तरह ये थ्योरी में दिया है कि ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। दीज एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। These process 2 valence electron and show similar chemical behavior in the groups. They less electropositive, ये हमारे पास less electropositive है और अल्कली मेटल्स है। देन अल्कली मेटल्स के ग्रुप 3 जो हमारे पास है कार बोरॉन फैमिली है, हम उसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। ये जो हमारे पास है ऑल द मेंबर्स इन दिस फैमिली हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा ये ग्रुप 4 जो हमारे पास है कार्बन फैमिली है, हैवपोर इसके आउटर मोस्ट शेल जो हमारे पास मैंने आपको शेल्स बताए, शेल तो ऑर्बिट शेल्स या ऑर्बिट आप जानते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे जो हमारे पास ग्रुप 5 है ये नाइट्रोजन फैमिली है और इसके आउटर मोस्ट शेल्स में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है उसके हैविंग 5 and 6 आउटर मोस्ट शेल्स, ऑल द मेंबर आर फैमिली रिस्पेक्टिवली। अब जो 7 ग्रुप है वो हेलोजन है, हम हेलोजन फैमिली से के हेलोजन है, ये हमारे पास पीरियड्स और ये है इसके दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल, इसके जो वैलेंस शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। दे रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर वैलेंस शेल, दे हैव वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पर जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये हमारे पास हेलोजन ग्रुप है और इसमें इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और ये है ये शो करता है नॉन मेटल कैरेक्टर। 8 ग्रुप जो हमारे पास है वो नोबल गैस है, हमारे पास नोबल फैमिली भी हम उसे कहते हैं। दे हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल, ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म में होते हैं। इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो 2 होंगे या 8 होंगे, ये स्टेबल फॉर्म में आते हैं हमारे पास। और दूसरा जो हमारे पास है बेस्ड ऑन दी नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, based on the electron subshells and the group 1 and group 2 element are called S block। ये किस ब्लॉक से कंसिडर करें? S ब्लॉक से। देखो यहाँ पर आपको ये फिगर 3.3 जनरल जो है ना ये आपको दिया है पीरियोडिक टेबल। ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 ग्रुप्स है हमारे पास, तो वो हमारे पास S ब्लॉक है। अब जो हमारे पास यहाँ से लेके 4 से लेकर 8 तक जो हमारे पास है तो वो हमारे पास P ब्लॉक है, यानी ग्रुप
3 से, सॉरी 4 से नहीं, ग्रुप 3 से लेकर हमारे पास जो ग्रुप 8 है तक है वो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ पर देखो दिया भी है, ये हमारे पास अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। एस ब्लॉक में हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है, एक अल्कली मेटल और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरा जो हमारे पास पी ब्लॉक है वो नॉन मेटल है, अदर मेटल्स है, हेलोजन ग्रुप भी है और नोबल गैस भी है, इनर्ट्स गैस भी हम इनर्ट्स एलिमेंट्स भी हम कहते हैं इसे। हमारे पास डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और जो एक्टेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज़ और लेंथेनाइड सीरीज़ जो हमारे पास है वो ए ब्लॉक है हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने इस टेबल में आपको समझाया है, जो थ्योरी है ये इसी के बारे में है। चाहिए अब ये डिफाइंस एस ब्लॉक पी ब्लॉक की और डी एंड ए ब्लॉक की डिफिनीशन है हमारे पास। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, वाइल दी लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ए ब्लॉक एलिमेंट्स। सही है, ये जो टेबल्स है ये मैंने आपको इस पे समझाया भी है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पास है एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़, ये हमारे पास रियर अर्थ मेटल एलिमेंट्स है। अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी समझ तो आएगी पीरियड्स और ग्रुप की। दूसरा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है 72 पेज पे पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी हम इसकी पीरियोडिक टेबल की पीरियडिसिटी और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इसकी जो एलिमेंट्स है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा पहले इसकी डिफिनीशन सुन लें कि दी पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल स्क्वायर पीरियडिसिटी। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और ये इसकी प्रॉपर्टी यानी रेगुलर इंटरवल्स में ये जो है ना बढ़ती जा रही है, रिपीटिशन इसकी होती है। जो हमारे पास नेक्स्ट है इसमें फिजिकल और पीरियडिसिटी के फिजिकल और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा दिया है, कुछ पॉइंट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज पहले हम एटॉमिक साइज पढ़ते हैं कि एटम्स जो हमारे पास है इसके अंदर जो ये एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और इसके शेल्स है जो हमारे पास एक एलिमेंट्स है, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे पास एटम्स है। एटॉमिक रेडियस के बारे में ये पढ़ते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं। तो पहले जब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके इर्द गिर्द जो शेल्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी रेडियस कितनी होती है, यानी इसके डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस के दरमियान से शेल्स तक इसकी डिस्टेंस कितनी होती है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। द साइज ऑफ एन एटम इज नॉट रिजिडली फिक्स्ड बट इट वेरियस व्हेन कंबाइंड विद डिफरेंट एटम। द सेम एटम में हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सेम एटम होते हैं, इनकी डिफरेंट साइज होते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन करते हैं। दूसरा, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट एटम्स आइसोलेशंस हैव डिफरेंट साइज एटॉमिक वॉल्यूम। डिफरेंट साइज यानी एटॉमिक वॉल्यूम। देन when it is the combination with other atom, the atom size of atom express। ये जो है ना हमारे पास इसमें दिया है, एक एटॉमिक रेडिया है, दूसरा कोवेलेंट रेडिया है, और दूसरा हमारे पास है आयनिक रेडिया है। ये हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स दिए हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि एटम की साइज़ कब बढ़ती है और कब जो है ना वो यानी इंक्रीज़ होती है और कब डिक्रीज़ होती है। हमारे पास जो दिया है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमें दिया है, यहाँ पर इसकी डिफिनीशन पहले करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं आप द एटम इज टर्म टू एटॉमिक, यानी न्यूक्लियस के दरमियान से हम लेते हैं, एक न्यूक्लियस है उसके दरमियान से हम लेते हैं, और जितने भी आउटर मोस्ट शेल्स है उस तक फासला हम इसकी डिस्टेंस हम नोट करते हैं कि कितना डिस्टेंस होता है। तो उसको हम जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया है, आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक रेडियस है। देखो ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर का नज़र आए ये न्यूक्लियस है, और इसके जो इर्द गिर्द दूसरा लाइन है वो हमारे पास शेल्स है, शेल्स दिया है। तो यहाँ
पर हमने ये आउटर मोस्ट शेल्स है न्यूक्लियस के। अब जो हमारे पास ये न्यूक्लियस के दरमियान से हमने एक पॉइंट लिया है और शेल्स तक जो आउटर मोस्ट शेल्स है उस तक फासला यानी उस तक एक लाइन ड्रा किया है। तो यहाँ पर जो हमने आर लिखा है ये रेडियस है, तो ये शो करता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है इसकी डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल तक हमारे पास है नैनोमीटर यानी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर्स, या हमारे पास पिकोमीटर में जो हम लेते हैं तो हम 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मीटर्स, ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस है। यानी कि इसकी न्यूक्लियस के दरमियान से लेकर हमारे जो आउटर मोस्ट शेल है उस तक उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये इतनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर्स, या पिकोमीटर में हम 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मीटर्स। ओके, थैंक यू।